हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फ़्रांस के वीज़े का बताने जा रहा हूँ जो कि बिल्कुल फ्री है। मैं कहूँगा बिल्कुल फ्री है या क्योंकि अगर आप कोई पैसे लगाओगे अभी तो वो आप अपने ही कारोबार पे लगाने वाले हो, आपने किसी को देने नहीं है। जी हाँ, जो फ़्रांस का वीज़ा है उसके दो कैटेगरीज़ हैं, एक लिबरल प्रोफेशनल और दूसरा टैलेंट पासपोर्ट। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। कोई आपको किसी को पैसे नहीं देने, आपकी चंद वीज़े की फ़ी ही लगने वाली है। आपने जस्ट बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, बिज़नेस प्लान हो आपके पास, दैट्स इट। और अगर कोई मेडिकल बैकग्राउंड से हैं तो उनके पास फ्रांस में काम करने का प्रैक्टिस का लाइसेंस होना चाहिए। बाकी जी हाँ, अगर आप के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है या आपके पास मास्टर डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। कोई इसके लिए ये नहीं है। आप रिटेल शॉप हैं, आप क्लिनिक बनाना जा रहे हैं, आपने कोई ट्रेड करनी है, ई कॉमर्स करनी है, आप सबके लिए एलिजिबल हो। आपके बीवी बच्चे भी जा सकते हैं, वो भी एलिजिबल हैं और वो वहाँ पे काम भी कर सकते हैं अगर बच्चे जो हैं वो 18 साल से ऊपर के हैं। और वाइफ या स्पाउस जो है आपका वो भी काम कर सकता है सॉरी। अच्छा, तो पहले हम बात करने वाले हैं लिबरल प्रोफेशनल वीज़े की, जो कि पहले मिलता है 1 साल के लिए और वो एक्सटेंडेबल है। आप उसको एक्सटेंड करते चले जाते हो और 5 साल के बाद आपको पीआर मिल जाती है। उसके बाद जो है, अब इसकी रिक्वायरमेंट्स की बात करें हम तो उसमें यही है कि आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए। आपके पास जो है वो 1 साल के आप लिविंग एक्सपेंस शो करवाओगे कि मेरे पास 1 साल के लिविंग एक्सपेंस जो हैं वो हैं। दूसरा जो कि 21,000 बनते हैं यूरो, आपने वो जस्ट बैंक अकाउंट बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है, आपने किसी को देने नहीं है। और जैसे मैं स्पेन वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि वो आपके लिए बनवानी कोई मुश्किल बात नहीं है, वो आप सबको पता ही है कि कैसे बनती है। तो अगर मुझे कहेंगे तो मैं आपको उसका भी बता सकता हूँ, बट ओपनली मैं यहाँ पे नहीं कह सकता वो कैसे बनती है। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा था कि आपके पास या तो 5 साल का एक्सपीरियंस हो या आपकी मास्टर डिग्री हो तो आप एलिजिबल हैं। आपने चाहे वर्कशॉप बनानी है, लाइसेंस और कोई फिजियोथेरापी का, डेंटिस्ट का या वटेवर कोई भी क्लिनिक बनाना है आपने, आप एलिजिबल हो। आपने कोई वर्कशॉप बनानी है, कार मैकेनिक हो आप जो है प्लम्बर हो तो आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो या फिर मास्टर डिग्री हो आपके पास। और कोई आपको फ्रांस की जो लैंग्वेज है उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कि ये यूके में या अदर कंट्रीज़ में लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसमें कोई फ्रेंच लैंग्वेज की कोई रिक्वायरमेंट ऑफिशियली नहीं है कि आपको वो आए। कोई जॉब ऑफ़र की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपना जाके बिज़नेस करने वाले हो, अपना क्लिनिक बनाने वाले हो, अपनी वर्कशॉप बनाने वाले हो, तो इसमें कोई आपको जॉब की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, आपको कितने पैसे चाहिए कारोबार के स्टार्ट करने के लिए। जो लिबरल प्रोफेशनल कैटेगरी है इसमें आपको जो ऑफिशियली कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि कितने पैसे आपने इन्वेस्ट करने हैं। वो आपके बिज़नेस प्लान पर डिपेंड करता है कि आप क्या काम करने जा रहे हो और उस बिज़नेस की क्या रिक्वायरमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग ही आप अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवाओगे। जिस लाइक अगर आपका कोई भी क्लिनिक है, अगर वो 10,000 में ओपन हो सकता है तो आप वो 10,000 शो करवा दोगे, क्योंकि क्लिनिक में काम आपने करना है। आपके जो कोई या तो रेंट का आपका एक्सपेंस होगा या आपके कोई जो इंस्ट्रूमेंट वगैरह हैं उसी का होगा। इसी तरह जो है, जो आपके वर्कशॉप बनाने वाला है तो उसके भी ऐसे ही रेंट और जो है वो इंस्ट्रूमेंट रिक्वायरमेंट जो टूल्स वगैरह हैं उसी का एक्सपेंस होगा और बाकी कुछ भी नहीं। तो वो आप उसके अकॉर्डिंग ही, या कोई रिटेल वाला है तो वो अपने अकॉर्डिंग जितने उसको पैसे उसको लगता है कि इतने में मेरा जो है कारोबार जो है वो स्टार्ट हो सकता है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही बैंक स्टेटमेंट आप शो करवाओगे। आपने पहले लगाने नहीं है, आपको पहले वीज़ा मिलेगा और तब जाके आपने वो लगाने होते हैं अच्छा, तो जो लिबरल प्रोफेशनल वीज़ा है इसकी मैंने आपको एलिजिबिलिटी बता दी है, रिक्वायरमेंट्स बता दी हैं। नो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है
आपको कोई मिनिमम कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कितने पैसे लगाओगे। दूसरा, आपके बीवी बच्चे भी जा सकते हैं, वो भी काम कर सकते हैं। और मैं बता चुका हूँ कि स्पेन वाली वीडियो में कि कैसे आप या आपकी बीवी जो है वो पैसे बना सकते हो। कि एक जो है आदमी वो बिज़नेस अपने नाम पे रजिस्टर करवाएगा या वीज़ा अपने नाम पे लेगा, और दूसरे को फुल राइट होते हैं कि वो काम भी कर सकता है, वो जॉब भी कर सकता है। तो इस तरह से एक जो है वो अपने वाली एक्टिविटी करेगा जिसमें उसने वीज़ा लिया है, और दूसरा जो है वो काम करके और अपने बीवी अपना जो पार्टनर है इनिशियली तौर पे वो उनका एक्सपेंस उठा लेगा। क्योंकि बिज़नेस से आपको फौरी वन डे से तो पैसे आने से रहे, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है। कुछ भी कारोबार हो, चाहे वो आपकी होम कंट्री है या आप किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, तो इस तरह से आप पैसे बना भी सकते हो। जो आपका स्पाउस है या अगर आपके बच्चे जो हैं वो 18 साल से ऊपर हैं तो वो भी फुल टाइम काम कर सकेंगे। अच्छा, और मैंने इसकी ड्यूरेशन भी बता दिया कि जो लिबरल प्रोफेशनल वीज़ा है ये 1 साल का मिलता है आपको पहले, और एक्सटेंड करवा सकते हो या इसको आप कन्वर्ट करवा सकते हो टैलेंट पासपोर्ट में। अच्छा, अब टैलेंट पासपोर्ट की बात करें तो टैलेंट पासपोर्ट में बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। एम्प्लॉयज़ के लिए भी, जो जॉब करने वाले लोग हैं, और उनके लिए भी जो कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी। तो चूँकि मेरा मकसद जो है वो आपको अपना कारोबार करवाना है, मिनिमम पैसों में करवाना है, किसी की आपको जॉब ना करनी पड़े या सर्च ना करना पड़े और आप डिपेंडेंट ना हो, तो इसलिए मैं जस्ट वो 2 कैटेगरी ही डिस्कस करूँगा जिसमें आप इंडिपेंडेंटली जा सकते हो, कोई जॉब ऑफर लेटर, कोई आपको फ्रेंच की कोई रिक्वायरमेंट ना हो। तो पहला है टैलेंट पासपोर्ट में बिजनेस क्रिएटर कैटेगरी, जिसमें जो है आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट शो करवानी होती है, और वो है 30,000 यूरो। क्या आप एटलीस्ट 30,000 यूरो लगाओगे, और चाहे वो कोई भी काम है। मेन 3 कैटेगरी हैं उसमें, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और आर्टिसनल। कि कमर्शियल में यही है कि जैसे ट्रेड है, आपने कोई बर्गर बनाना है, बर्गर पिज़्ज़ा वट एवर कुछ भी, तो वो उसमें आ जाती है, कमर्शियल में आ जाती है। या रिटेल शॉप है, रिटेल स्टोर है आपका, ग्रोसरी स्टोर है, वट एवर। और इंडस्ट्री में ही कि अगर आप कोई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हो, कोई छोटा मोटा कुछ भी प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, तो वो इंडस्ट्री वाली कैटेगरी में आ जाती है। और दूसरा आपका जो क्लिनिक वगैरह है वो भी आपका आ जाता है इसी कैटेगरी में, बिजनेस क्रिएटर में, कि आप अपना क्लिनिक बनाने जा रहे हो या वटेवर। तो इसमें यह है कि मिनिमम 30,000 रिक्वायरमेंट है। हाँ, ये लिबरल प्रोफेशन से थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि इसमें जो आपको इनिशियल वीज़ा मिलता है वो 1 साल की बजाय 4 साल का मिल जाता है। इसमें भी अगेन आपकी फ़ैमिली को भी वर्क अलाउ है, आपकी फ़ैमिली भी साथ जा सकती है, और 5 साल बाद ही आपको पीआर भी मिल जाती है। अच्छा, तो ये 4 साल का है, और 4 साल बाद फिर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है अगर आप पीआर ना लेना चाहें। जैसे इंडिया में लोग नहीं लेना चाहते क्योंकि वो ड्यूल नेशनैलिटी नहीं है। अच्छा, और दूसरा था इनोवेटर वीज़ा, इनोवेटर कैटेगरी टैलेंट पासपोर्ट में। इसके लिए आपको कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है। ये मैं कहता हूँ कि लिबरल प्रोफेशनल से और बिजनेस क्रिएटर अंडर दी टैलेंट पासपोर्ट कैटेगरी, इन दोनों से ही अच्छा है। दोनों से इसलिए अच्छा है कि इसको बिजनेस क्रिएटर कैटेगरी की तरह 30,000 यूरो इन्वेस्टमेंट शो नहीं करनी, और लिबरल प्रोफेशन की तरह इसको 1 साल का वीज़ा नहीं मिलता है, 4 साल का मिलता है। लेकिन इसमें एक रिक्वायरमेंट है कि आपका जो आइडिया होना चाहिए वो इनोवेटिव इन नेचर होना चाहिए। वो इनोवेटर इन नेचर होना चाहिए, इनोवेटिव इन नेचर। प्लस क्या है कि जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं फ्रांस में, वो उनसे इंडोर्स हो कि आपका जो आइडिया है वो इनोवेटिव है। तो वो जैसे ही आपको सर्टिफिकेट या अप्रूवल लेटर देते हैं कि आपका आइडिया इनोवेटिव है, तो आप जो है ये वीज़ा जो है अंडर द टैलेंट पासपोर्ट कैटेगरी इनोवेटिव, तो आप अप्लाई कर सकते हो। आपको जस्ट आपने 1 साल का लिविंग एक्सपेंस के जो पैसे हैं वो शो करवाने होते हैं, और कुछ भी शो नहीं करवाना। आप ये नहीं बताओगे कि आप कितने पैसे लगाने जा रहे हो, ना ही उसकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपने 30,000 इन्वेस्ट करने हैं, या आपको जो है ना मिनिमम आपका जो बिज़नेस है वो इतने पैसे बना के दे रहा हो मिनिमम वेज। जैसे लिबरल प्रोफेशन में एक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपका जो बिज़नेस है वो आपको मिनिमम जो उनकी इनकम है वो उतना दे रहा हो।
जबकि इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट आपके इंडोर्समेंट बॉडी से हो अप्रूव